कलयुग के बाद प्रलय होती है। पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कोरोना महामारी से विश्व में आतंक फैला है। कलयुग का अंत आते आते क्या होगा पता नहीं, फिर सृष्टि का आरंभ होगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग फिर आएंगे। विद्वान कहते हैं कि अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और कलयुग में हमारा बोध जुबानी संवाद पर आधारित है। इस युग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की है। इसमें मानव की आयु 100 साल के आसपास रह गई है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में अभी इतने बुरे दिन आएंगे कि इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। कलयुग के अंत में शैतानों का शैतान, पूर्व में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों से क्रूर और महाधूर्त कली या काली उत्पन्न होगा, जिसका वध करने भगवान विष्णु 10वां और अंतिम कल की अवतार लेंगे। आप केवल अच्छाई बनाए रखकर ही जीवित रह सकते हैं। चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई आपको बुरे काम करने के लिए प्रेरित करे, आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी कीमत पर इसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। याद रखें कि यह दुनिया भ्रमों से भरी है और सब कुछ अस्थायी है। भौतिकवादी लोगों की बात न सुनें और उनका अनुसरण न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि इस युग में केवल अगर हम अभी जल्दी नहीं करेंगे और भगवान को नहीं पहचानेंगे, तो कलयुग के आगे बढ़ने के साथ ही दुख और पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। इसलिए हर समय अपने दिल में भगवान के नाम का जाप करना बुद्धिमानी है, खुद को याद दिलाते हुए कि हमारा असली शुभचिंतक, रक्षक और असली पिता हमेशा हमारे साथ है। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। कलयुग हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। 8 लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। कलयुग में सबसे सरल उपयुक्त मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने का, जो है भक्ति। आपकी भक्ति, आपके सत्कर्म ही आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएंगे और इससे सरल तरीका कोई नहीं है। भागवत महापुराण में भक्ति को ही कलयुग में श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। बस आपकी भक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना जरूरी है। कलयुग काल में स्त्रियां भी आचरण और सदाचार को भूल भ्रष्ट हो जाएंगी। देवता समान पति का अपमान करने लगेंगी और रिश्तेदारों से द्वेष रखेगी। मलिन भोजन, कुत्सित हावभाव, बुरा शील स्वभाव और दूसरों की सेवा से विमुख रहेगी। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3102 + 20245126 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। अपने पिता के अपमान पर ऋषि श्रृंगी राजा परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद नाराराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3102 + 20225124 वर्ष बीत चुके हैं। 432,000 में से 5,124 वर्ष घटाने पर 4,26,876 वर्ष शेष रह जाते हैं, यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। हालांकि अभी से जनमानस में कल की अवतार की पूजा, आरती और प्रार्थना होती। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग के विषय में भविष्यवाणी। वह